हाय बच्चों, आज हम कल जो पढ़े थे उसके आगे नेक्स्ट क्लास में इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। कल जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, पीछे ही जो टॉपिक था उसमें हम लोग कन्वेक्शनल करंट के बारे में डिस्कस किए थे, पढ़े थे। कन्वेक्शनल करंट, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हम लोग लिए थे। फिर सेकंड टॉपिक में इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। थर्ड जो टॉपिक इसमें डिस्कस किया था डायरेक्ट एविडेंस के बारे में। ये सब पहले जान लेना। यदि कोई वीडियो नहीं देखा होगा, पीछे वाला क्लास का वीडियो देख लेना, तब इसके बाद आगे के टॉपिक हम लोग आज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देखेंगे। डायरेक्ट एविडेंस के बाद थोड़ा सा हम और इंटर करेंगे इसमें इंटीरियर ऑफ द इनडायरेक्ट एविडेंस, तब हम लोग मूव करेंगे इसमें इन डायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस में हम लोग मीटियोर्स को देखे थे। मीटियोर्स में क्या हुआ था, उसमें कंपेयर किया जा रहा था कि मीटियोर्स के अंदर जो जो सब्सटेंसेस था वैसा ऐसा सब्सटेंसेस पृथ्वी के अंदर भी अवेलेबल होगा। इसलिए वहां से कंपेरिजन में करके इनडायरेक्ट में पता किया गया था ज्योग्राफर सर्च। इसके बाद इनडायरेक्ट में क्या आता है, सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव इट इज जनरेटेड बाय द शेकिंग ऑफ द अर्थ। सिस्मिक वेव क्या है, जब भूकंप ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक होता है, तो उस समय पृथ्वी हिलती है। हिलने के चलते एक वेव क्रिएट होता है, उस वेव को बोलते हैं सिस्मिक वेव। और उस वेव के माध्यम से इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में कुछ पता किया गया था। जैसे में ड्यूरिंग द अर्थक्वेक an electrical energy is generated is called the seismic wave। इसी को हम लोग seismic wave, अर्थक्वेक के समय इसको देखिए। अर्थक्वेक क्या होता है, देखिए अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे एक तरीके से, तो ये होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ। शेकिंग ऑफ द अर्थ, ये होता है हमारा अर्थक्वेक, पृथ्वी का हिलना, उसी को अर्थक्वेक बोलते हैं। वो क्यों हिलता है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं अर्थक्वेक कैसे होता है। ये हमारा मान लीजिए अर्थ है। अर्थ का ये ऊपरी लेयर है, ये मान लीजिए अर्थ का ये क्रस्ट है, लिथोस्फीयर। थोड़ा सा हम पतला सा नैरो जो हाइट है, इसको हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का हाइट हमारा लगभग हम इसको मान कर हम चलेंगे वो 0 to 100 किलोमीटर। इसी में लिथोस्फीयर क्रस्ट में बांटा गया है स्मॉलेस्ट में। तो उसमें कंटिनेंटल होता है, ओशियानिक क्रस्ट होते हैं, कंटिनेंटल क्रस्ट होता है, उस सबका हाइट अलग अलग होता है। कंटिनेंटल क्रस्ट का हाइट हमारा 30 किलोमीटर हो जाएगा, ओशियानिक क्रस्ट का जो हाइट है 5 किलोमीटर होगा। डायग्राम में हम लोग यहाँ पर बता देंगे, थोड़ा देर ये देखते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है, ये जो पॉइंट है जहाँ पर भूकंप बनता है, तैयार होता है, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। और यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्मिक वेव जिस पॉइंट पर ये पहुंचता है सबसे पहले, इसको हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर ये क्या होगा, जहां पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ये सिस्मिक वेव तैयार पहुंचेगा, उसको हम बोलेंगे एपी सेंटर। जहां पे अर्थ वेव तैयार होता है, इसको हम लोग बोलेंगे फोकस। अब देखिए फोकस ले जो हमारा प्राइमरी वेव होता है एक अर्थक्वेक में, प्राइमरी वेव जिसको हम लोग पी वेव भी बोलेंगे, एक होता है सेकेंडरी वेव। दोनों में अंतर क्या है, जिसको हम लोग एस वेव भी बोलेंगे। यहाँ से देखिए प्राइमरी वेव जो होता है ना, तीनों मटेरियल सॉलिड लिक्विड एंड गैस में ट्रैवल करता है। इट इज जस्ट लाइक द साउंड वेव, ये प्राइमरी वेव। तो यहाँ से मान लीजिए ये जनरेट होता है। प्राइमरी वेव को बॉडी वेव भी बोलते हैं, एक और चीज याद रखिएगा, बॉडी वेव। ठीक,
इस तरीके से जो पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर जहां पर ये ओ क्रिएट पहुंचता नहीं सरफेस पर, लेकिन ये सिस्मिक प्राइमरी वेव है। सबसे पहले हमारा प्राइमरी वेव ट्रैवल करता है, फिर इसका सेकेंडरी वेव हमारा अर्थ के सरफेस पर इस डायरेक्शन में से मूव करता है। इससे पता किया जाता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। इतना काफी है 9th क्लास के लिए, ठीक है। तो इस ये हमारा इनडायरेक्ट एविडेंस है। ये इनडायरेक्ट एविडेंस के अंदर हम अर्थक्वेक से सिस्मिक वेव तैयार होता है। सिस्मिक वेव से हमारा ये वेव पी वेव और एस वेव दोनों पृथ्वी के सरफेस पर पहुंचते हैं, और यहाँ से इसके अंदर सॉलिड मटेरियल है कि लिक्विड मटेरियल है। क्यों? क्योंकि पी वेव हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में ट्रैवल करता है, ठीक है। ये हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। थोड़ा सा और बाकी रह गया था कल के टॉपिक में, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या है बना कर समझा दे रहे, देखिए इसमें क्या होता है। ये जो है हमारा अर्थ का संरचना, इसका पूरा हम बताया था कल, रेडियस इसका पूरा ये रेडियस है 6371 किलोमीटर, या एनसीईआरटी में दिया हुआ 6375 किलोमीटर, इतना। यहाँ पर देखिए ये हमारा माउंटेन, ये हमारा कोई लेयर है, ये समुंदर है मान लीजिए, ये हमारा समुंदर है, ओशियन है। तो ये ओशियन क्रस्ट है, ये जो होगा हमारा यहाँ से आता है, ये ओशियन क्रस्ट है। और इसका हाइट जो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है 30 किलोमीटर, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये जो होगा यहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो हमारा ये ओशियानिक क्रस्ट है। देखिए अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ठीक 30 किलोमीटर के यदि हाइट को हम गहराई से डीप करके इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सा मटेरियल है फाइंड करना थोड़ा परेशानी होगा, प्रॉब्लम होगा। लेकिन हम लोग ओशियन के ऊपर जा करके यहाँ से कोई शिप से, यहाँ से हम लोग शिप से कोई गहराई को मापेंगे तो टोटल ये मान लिया 12 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर ही हमको इसमें खुदाई करना पड़ेगा, डीप डिगिंग करना पड़ेगा। और यहाँ से हमको इंटीरियर ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हमको बोलेगा एविडेंस मिल जाएगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो यहाँ पर ये चाहिए ओशियानिक क्रस्ट है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इसके बाद में ये हमारा थोड़ा सा ये मेंटल है। मेंटल जो होगा हमारा ये 2900 किलोमीटर तक मेंटल होगा। मेंटल के बाद दो मटेरियल्स, एक हमारा आउटर कोर होगा, ये हमारा मेंटल है, ये आउटर कोर, ये हमारा इनर कोर। इनर कोर जो है हमारा सॉलिड मटेरियल्स है। इनर कोर का हम बात करेंगे इन द ये सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है, ठीक। ये हमारा लिक्विड यानी कि मोल्टेन स्टेट में मेंटल। यहाँ से यहाँ तक हमारे डिस्टेंस है टोटल 5100 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा इसका ब्रीफ नॉलेज है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से पहले हम लोग इसमें 2-3 थ्योरी कंबाइन है, लेकिन डायरेक्ट हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में देखते हैं वो क्या थ्योरी है। इसमें एक और चीज है जो हम लोग ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो प्लेट क्या होता है। प्लेट का यदि हम बात करें उसमें तो लिथोस्फीयर का जो ऊपर का लेयर है वही हमारा प्लेट है, और वो जो है मूव करता है स्टेनोस्फीयर के ऊपर। स्टेनोस्फीयर क्या है, एक सेमी मोल्टेन स्टेज में रहता है, लिक्विड नहीं, सेमी मोल्टेन रहता है, कंप्लीट वो मोल्टेन नहीं रहता है। और उसी के ऊपर वो स्लोली धीरे धीरे क्या करता है, मूव करता रहता है। आज भी प्लेट्स जो है मूव करता है, तो वो लोग हम लोग देखते हैं गाइडियंस। उसमें देखिए क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन के द्वारा ये थ्योरी को प्रोपाउंडेड किया गया था। जो ये थ्योरी था डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, इसको ध्यान दीजिएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक और चीज, थ्योरी टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। टेक्टोनिक का अर्थ क्या होगा, मूवमेंट होगा। प्लेट क्या है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर को बोलेंगे यहाँ पर ऊपरी लेयर, यानी कि आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, थोड़ा सा उसका थिकनेस था लिथोस्फीयर का, वही हमारा प्लेट है। इसका मूवमेंट किसके ऊपर, ऑन द स्टेनोस्फीयर,
एस्थिनोस्फीयर क्या है, उसमें हम लोग डायग्राम बताए थे यहाँ पर कि हमारा क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के नीचे मोल्टेन स्टेज में यहाँ पर पतला सा सेमी मोल्टेन रहता है, यही हमारा एस्थिनोस्फीयर है। इसी के ऊपर हमारा क्या होगा, लिथोस्फीयर मूव करेगा। ये हमारा क्रस्ट जो ऊपर का यही मूव करेगा प्लेट को, इसी को हम प्लेट बोलते हैं, लिथोस्फीयर को ही प्लेट बोलेंगे। अब देखिए एक रीजन क्या है, एक हमारा थ्योरी आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल, ये जो थ्योरी जो प्रोपाउंडेड करते थे W.J. मॉर्गन, ठीक। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, ये जो थ्योरी विल्फ्रेड अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रोपाउंडेड किए गया है 1912 में, 1912 ईस्वी में। एक और थ्योरी आता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये सब हम लोग सीखेंगे नहीं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ब्रीफ आइडिया थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं ताकि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को समझ पाए, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या आता है, और एक जो है हमारे ये भी अर्थर होम्स ही दिए थे। और सी फ्लोर के बाद हम लोग आता है एक और थ्योरी जो हम कॉल डिस्कस करते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट, ये लोग हम लोग बता डिस्कस कर चुके हैं। इन सब थ्योरी के कारण ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी लास्ट में प्रोपाउंडेड किया जाता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया इसका ले लेते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और अल्फ्रेड वेगनर क्या बोलते हैं। इनका कुछ एविडेंसेस ये था, कुछ एविडेंस देखने के बाद इनको पता चला कि पृथ्वी जो है और जितने प्लेट्स है स्टार्टिंग में सभी लैंड्स एक पास था और सारा वाटर जो है एक पास था। जो सारा लैंड ऑल इंटायर लैंड मास बोलते हैं मैसिव, नो मास, मैसिव लैंड मास, जिसको नाम ये देते हैं पैंजिया। और जो वाटर बॉडी जो था एक पास, उसको ये बोलते हैं पैंथालसा। पैंजिया में पैन का अर्थ ही होता है टोटल, ऑल, और जिया जो होता है पैंजिया में जीईए जो वर्ड है इसका अर्थ है अर्थ। पैंथालसा जो है पैन में टोटल, थैल्सा का अर्थ है यहाँ पर वाटर। तो पूरा वाटर बॉडी एक साथ था उसको पैंथालसा नाम देते हैं, और पूरा वाटर जो लैंड मासेज एक साथ था उसको पैंजिया बोलते हैं, अल्फ्रेड वेगनर। इसके बाद क्या होता है कि ये जो लैंड मासेज दो भाग में टूट जाता है। पैंजिया जो होता है ब्रेक होता है दो भाग में, पैंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स, ब्रोक इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट क्या होगा इसमें, लोरेसिया, और सेकंड जो होगा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। फिर हमारे लोरेसिया और गोंडवाना के बीच में हमारा 33 सी है, 33 सी, 33 सी। फिर गोंडवाना लैंड टूटता है जाकर के यूरेशिया इसको बोलते हैं, या यूरेशिया भी बोलता है, यूरेशिया और लोरेशिया दोनों मिलकर के, दोनों इसका नाम है लोरेशिया या यूरेशिया बोलते हैं। गोंडवाना है, गोंडवाना इंडिया जो किसका भाग है, गोंडवाना का पार्ट है, ठीक है। यहाँ से ब्रोक करके गोंडवाना के कौन कौन पार्ट है, यदि हम गोंडवाना को देखें, गोंडवाना लैंड का भाग तो आपका आ जाएगा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ अमेरिका, इंडिया, और आपका है मडागास्कर। ये सब पार्ट है जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैप में, मैप के थ्रू देखें। ये हमारा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर हमारा मडागास्कर है, ये हमारा श्रीलंका, ये हमारा इंडिया। इंडिया जो था हमारा यहाँ पर मडागास्कर के साथ जुड़ा था, ऑस्ट्रेलिया जो था यहाँ पर था, और इधर साउथ अमेरिका है वो भी हमारा इसी का भाग था। ये हमारा पूरा जो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये जो पार्ट, फिर हमारा इंडिया, श्रीलंका वाला भाग, फिर मडागास्कर, माडागास्कर, फिर हमारा ये ऑस्ट्रेलिया। ये सब पार्ट किसका था, गोंडवाना का था। ये ऑस्ट्रेलिया,
ये सब हमारा किसका भाग था? गोंडवाना का था। गोंडवाना ब्रेक होता है, ब्रेक होकर के इंडिया यहाँ से निकल करके यहाँ पर लोरेशियन प्लेट में, ये हमारा यूरेशिया, इसको लोरेशिया भी बोलते हैं, ठीक। और ये टकराता है, तो दो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराने से क्या होता है? माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल क्या है? तो क्वेश्चन एग्जाम पूछता भी है कभी कभी कि यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? हिमालय। हिमालय इज द यंगेस्ट माउंटेन। और फोल्ड एंगोस्ट माउंटेन जिसको बोलते हैं यंगेस्ट, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल कौन है? हिमालय, हिमालय। आगे और हम देखेंगे ओल्डेस्ट माउंटेन पूछता है तो वो अरावली है। ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कौन है? ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड, ये आपका है अरावली। ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि यूरेशियन प्लेट्स, साउथ अफ्रीकन प्लेट्स, इंडियन प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, माडागास्कर, साउथ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका होगा हमारा, ये सब किसका भाग था? गोंडवाना का था। यहाँ पर यह रहेगा गोंडवाना का भाग कौन थी? सब प्लेट। ये सब ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद मिलने लगते, जाने लगते, क्योंकि आज भी सारा कॉन्टिनेंट्स मूव करता है। इंडिया मूव करता है 5 सेंटीमीटर पर ईयर के, एक साल में 5 सेंटीमीटर इंडिया मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी मूव कर रहा है, माडागास्कर भी मूव कर रहा है। एक ऐसा समय आएगा कि पूरा लैंड आगे चल के भविष्य में एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो एक साथ हो जाएगा, उसी को हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं। अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर आते हैं। इतना समझिए कि प्लेट आज क्या हो रहे हैं? सब लिथोस्फेरिक, जो लिथोस्फेरिक जो एरिया है टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, यानी कि ये अलग अलग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अब इसका जान देखते हैं। वो था कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट में हम देखें तो मैग्मा मूव कर रहा है, जिसके चलते पुल और पुश दोनों अप्लाई कर रहा है लिथोस्फीयर के ऊपर, जिसके चलते वो अलग अलग मूव कर रहा है। कल हम उसको थोड़ा रिव्यू कर देते हैं, कन्वेक्शनल करंट वाले। ये हमारा लिथोस्फीयर का प्लेट है, यहाँ पर हमारा जो कल हम बताए थे इस डायरेक्शन में कन्वेक्शनल करंट, और जो अंदर जो मोल्टेन मैग्मा है मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। एक ब्रांच ऐसे जाता है, फिर डाउनवर्ड्स होते हैं, डाउनवर्ड्स के बाद फिर हमारा इस डायरेक्शन में, फिर सेकेंड ब्रांच हमारा ऐसे जाता है इस डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे एक चीज है, जो ये मूव कर रहा है सेल के रूप में, ये सब फर्स्ट सेल हो गया। कन्वेक्टिव सेल भी इसको बोलते हैं, इसको हम एक और नाम देंगे कन्वेक्टिव सेल। क्या है? कन्वेक्टिव सेल है, सेल है ये सब, ठीक है। ये मैग्मा है, मोल्टेन स्टेज में ये है, और ये इस तरह से मूव, जब देखिए ये मूव कर रहा है तो इस प्लेट के ऊपर भी पुश कर रहा है, दबा रहा है, और इसको इस डायरेक्शन में भी कर रहा है, प्लेट को भी करेगा इससे। इस प्लेट के लिथोस्फीयर प्लेट है। इसी तरह यहाँ पर जो पुल किया, एक प्लेट को इधर भेज रहा है, दूसरे प्लेट को एक ब्रांच इधर जा रहा था, ये भी थोड़ा सा इधर पुश किया इधर जाने के लिए। तो यहाँ पर ये कन्वेक्टिव सेल्स जो है अप्लाई द फोर्सेज ऑन द लिथोस्फीयर, यानी कि प्लेट के ऊपर अप्लाई, जिसके चलते ये अलग होते हैं। और होता है 3 सिचुएशन यहाँ पर चलता है। क्या होता है? सिचुएशन क्या है? फर्स्ट कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री क्रिएट करते हैं, बाउंड्री यहाँ पर कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। दूसरा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तीसरा जो है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बेस्ट एग्जांपल आज का लेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। एक बेस्ट इसका एग्जांपल कौन है? सैन एंड्रियास फॉल्ट, सैन एंड्रियास फॉल्ट, जिसके चलते हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री चलते अर्थक्वेक भी जनरेट होता है, जनरेटिंग द अर्थक्वेक ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। देखिए दो प्लेट्स, अब इसमें जो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म जो होते हैं कैसे होते हैं ये देखते हैं।
ओशियानिक 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 प्लेट और फिर एक और ओशियानिक प्लेट कन्वर्ज हुआ, तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, माउंटेन्स बनेंगे। जैसे में मान लीजिए एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, दोनों प्लेट को हम कन्वर्ज करेंगे, दोनों टकराएगा, कोलिजन होगा, जिसके चलते बीच में फोल्ड होगा माउंटेन। तो हिमालय इज द एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी सॉरी ये गलती हो गया, यहाँ पर ओशियानिक नहीं, हमारे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, कॉन्टिनेंट 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 कोलिजन, जिसके चलते हमारा एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल आपका हिमालय। हिमालय जो एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का है। जैसे में यूरेशियन प्लेट और आपका इंडियन प्लेट दोनों टकराने से हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखिए कन्वर्जेंट हुआ, ये दोनों कन्वर्ज हुआ, एक इधर से प्लेट गया था इंडिया से ऊपर, यहाँ से इंडियन प्लेट, यहाँ पे यूरेशियन था, दोनों मर्ज किया, हमारा फॉर्मेशन हुआ था हिमालय का। ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हुआ है फर्स्ट। सेकेंड जो हुआ है हमारा ओशियानिक ओशियानिक, यानी कि दो ऐसा ओशियानिक प्लेट्स एक दूसरे से कन्वर्ज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्जन में ओशियानिक प्लेट्स भी हो सकते हैं या ओशियानिक कॉन्टिनेंट भी होते हैं। और तीसरा जो है हमारा ओशियानिक ओशियानिक प्लेट्स का कन्वर्जेंट है, ये है। और डाइवर्जेंट में क्या होता है, एक प्लेट है, मान लीजिए यहाँ पर फोर्सेस था, एक इधर से प्लेट था, एक इधर से प्लेट है, एक ही प्लेट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, एक इस ब्रांच डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जहाँ पतला सा होगा ना टूट जाएगा, और एक प्लेट इधर जाने लगेगा, एक प्लेट इधर, इसी को हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। एक प्लेट टूट जाना, अलग होना। मान लीजिए एक सिंगल प्लेट है, ये प्लेट बीच में फोर्स अप्लाई किया, कन्वेक्टिव सेल्स का फर्स्ट ब्रांच इधर मूव किया, सेकंड ब्रांच इधर, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा ओवर द ईयर्स, ठीक है। एक और चीज है, देखिएगा ज्योग्राफी में एक टर्म याद रखिएगा, ये लिख रहे सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, प्रेजेंट इज टू द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। जो आज हम रिजल्ट देख रहे हैं, जो भी लैंडफॉर्म्स बने हैं प्रेजेंट में, ये पास्ट का क्या है, एक रिजल्ट है, सीक्वेंस है, क्या इसको आउटकम से, ठीक है। पास्ट में घटना हुआ है, कोलिजन हुआ है प्लेट्स का, जिसके चलते आज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, इस सब का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हम लोग में एक और चीज है, कुछ मेजर प्लेट्स है, सम मेजर प्लेट्स। मेजर प्लेट्स कौन कौन सा है, साउथ अफ्रीकन प्लेट लिख दे रहे हैं, नाम इसका एग्जाम में पूछेगा, साउथ अफ्रीकन प्लेट। सेकंड कौन है, साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। फिर हमारा पैसिफिक प्लेट है, थर्ड नंबर पैसिफिक प्लेट। तीसरा चौथा जो है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक जो है हमारा आगे जो है नेक्स्ट यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और लास्ट जो है हमारा पड़ता अंटार्कटिकन प्लेट, 7 नंबर, ठीक है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका प्लेट, ये हमारा कुछ मेजर प्लेट्स है, आपको एनसीईआरटी में प्लेट्स का नाम दिया हुआ है। देखिए अब ये प्लेट्स कन्वर्जन होने के चलते हमारा क्या होगा, डाइवर्जन होने का अर्थक्वेक जनरेट होता है, अर्थक्वेक जनरेट होगा, फिर हमारा वोल्केनिक इरप्शन जनरेट होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि नेचुरल फेनोमेना, अब समुद्र के सतह पर, सरफेस पर अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन जनरेट होना, इसके चलते सुनामी हो गया, साइक्लोन्स हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ओशियानिक जो फेनोमेना होता है वो ऑकर्स होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज था। अब थोड़ा मैप में हम इस सब प्लेट के नाम देखते हैं, कहाँ पर ये सब प्लेट सिचुएटेड है। देखिए मैप यदि हम इसको बनाने में ट्राई कर रहे हैं वर्ल्ड मैप का, देखिए अब इसमें हम प्लेट का क्या करेंगे, कौन कौन सा लोकेशन देखेंगे, कौन कौन सा प्लेट कहाँ कहाँ पर स्थित है, ठीक है।
इसमें हमारा ये जो प्लेट है साउथ अफ्रीकन प्लेट है, नीचे देखेंगे साउथ अफ्रीकन प्लेट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ है, इसलिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो एरिया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। ये हमारा यूरेशियन प्लेट है, ठीक। यहाँ पर हमारा जो साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट है। देखिए पैसिफिक पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का हमको फोकस करना है इसमें खास करके, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हमारा ये वाला एरिया अंटार्कटिका प्लेट होगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिकन प्लेट, ठीक है। अब ये सब मेजर प्लेट्स है, कुछ माइनर प्लेट्स भी है। ये भी पार्ट हमारा था यूरेशियन का ही पार्ट है, जो कि अलग हो गया, ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा यूरोपीय, यहाँ पर यूरोप और एशिया दोनों मिलकर यूरेशियन प्लेट हो गया है, ठीक है। साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वहाँ पर, ये पैसिफिक, पैसिफिक प्लेट क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये रीजन है, रिंग ऑफ द फायर्स, यहाँ पर ये जो एरिया हम जो लोकेट कर रहे हैं, रुकिए दूसरे दूसरे कलर से हम बता रहे हैं इसको, रिंग ऑफ द फायर्स को। इसका अर्थ है रिंग ऑफ द फायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकांशतः हमेशा समय समय पर अर्थक्वेक और वोल्केनोज दोनों होते रहते हैं। ये वाला एरिया, ये सब हमारा रिंग ऑफ द फायर से, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये सब रिंग ऑफ द फायर से, यानी कि यहाँ पे ये सब जो एरिया हम जो इंडिकेट कर रहे हैं, ये सब इन सब प्लेट्स में क्या है, भूकंप और वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं, ये रिंग ऑफ द फायर से। ये दिमाग में यहाँ पर रखना है आप लोगों को। यहाँ पर आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज कंप्लीट हो गया। कुछ माइनर प्लेट्स है जो कि आप लोगों को 9th में नहीं पढ़ना है, उतना इंपॉर्टेंस है नहीं माइनर प्लेट, लेकिन मेजर प्लेट्स पर फोकस कीजिए, एग्जाम में मेजर प्लेट्स से पूछ सकता है कौन कौन सा प्लेट के है, और उसका मैप के माध्यम से मैप दे देगा, पॉइंट ए दे देगा, बोलेगा कि पॉइंट ए कौन सा प्लेट है, पॉइंट बी कौन सा प्लेट है, पॉइंट सी वाला कौन सा प्लेट है। इस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर दिमाग में रखना, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गया। आगे हम लोग देखेंगे वेदरिंग के बारे में, डेल्टा कैसे बनता है, रनिंग वाटर जो फ्लूवियल्स जैसी सिचुएशन है वो कैसा होता है, वहाँ पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।